दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रिडक्शन फॉर्मूले का लेक्चर नंबर 3 ले रहे हैं और दोस्तों इसके अंदर जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स के लिए आए और इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन शायद ही आपको कहीं पे मिले और ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पर इसके पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड अच्छे से देख लेना और साथ में मैंने गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन भी स्टार्ट किया है, उसके भी लेक्चर लगभग मेरे रिकॉर्ड हो चुके हैं। गामा फंक्शन का तो आज मैंने कर दिया है, कल तक में वो लेक्चर आ जाएगा और शायद शाम को ही आएगा। गामा फंक्शन का एक और लेक्चर शाम को आ जाएगा और कल बीटा फंक्शन कल कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आप अगर रेगुलर पढ़ते जाओगे तो जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी आप फटाफट कमेंट करते जाना, मैं फटाफट आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ हमें ऐसा दिया है यूएन के टर्म में और हमें फाइनली ये देखो पीटी मतलब प्रूफ करना है, हमें ये पूरा का पूरा प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, क्या करना है, आरो थोड़ा अच्छे से बैठो। क्या करना है हमें अभी थोड़ी देर के बाद समझेगा। पहले देखो मैं सेम टू सेम इस क्वेश्चन को देखो 0 to π/4 है दोस्तों और यहाँ पे साइन है, यहाँ पे 2n है, यहाँ x है और यहाँ पे dx है। सेम टू सेम दोस्तों मैंने लिख दिया। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा un इक्वल टू देखो 0 to π/4। अब दोस्तों इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन 2n - 1x इंटू साइन एक्स dx। ये दोनों का मतलब भी यही है। आप बोलोगे कैसे? तो देखो दोस्तों यहाँ पे साइन एक्स अगर मैं 1 टाइम लिखता हूँ, ऊपर क्या है 2n - 1 और इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है +1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, फिर से 2n आ जाता है। तो कभी भी अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है तो पहले वाले को आप 2n - 1 कर दो और दूसरे वाले को एज इट इज आपको क्या करना है, लिख देना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे u इंटू वी रूल अप्लाई करना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। तो दोस्तों इसे मैं u कंसिडर करूंगा और इसे मैं v कंसिडर करूंगा। अब देखो यहाँ पे u इंटू वी रूल आप अप्लाई कर दो। देखो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। अब आपको पता है कि u इंटू वी रूल जब हम अप्लाई करते हैं तो देखो मैंने यहाँ पे u लिखा साइन 2n - 1x इंटीग्रेशन ऑफ v। ये प्लीज़ सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपने मेरा इसके पहले वाला लेक्चर देख लिया होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे फिर से वो फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ पे बताया है इसके पहले वाले लेक्चर्स में। तो प्लीज़ आप उस लेक्चर को देखने के बाद ही इसे देखना कैसे वो फॉर्मूला आता है u फिर इंटीग्रेशन ऑफ v और हम यहाँ पे लिमिट लिखते हैं क्योंकि डेफिनेट टाइप है। देन हम यहाँ पे माइनस लेते हैं और यहाँ पे हम लिमिट देते हैं 0 to π/4 और दोस्तों हम फर्स्ट वाले टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं। तो फर्स्ट वाला टर्म जो भी है हमारा साइन 2n - 1x और हम दूसरे वाले टर्म का दोस्तों क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे और फाइनली पूरे का dx। तो इस तरह से मैंने फॉर्मूले वाइज इसे कन्वर्ट कर दिया। अगर आपने मेरा इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा होगा तो दोस्तों मुश्किल हो सकता है और मैं भी चाहता तो आपको 2 लेक्चर दे देता, ये लेक्चर नहीं देता, बोल देता कि हाँ मैंने तो रिडक्शन फॉर्मूले पढ़ा है। पर मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ाऊँ और उसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए। तो दोस्तों प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अभी तक तो आपको बहुत ईजी लग रहा है, बस ये देख के डरना मत। अब देखो मैं इसे आगे भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो un इक्वल टू थोड़ा सा चाहिए तो इसे ऊपर ले रहा हूँ, बाद में फिर नीचे कर दूंगा। अब आपको क्या करना है अब देखो यहाँ पे पहले आप इंटीग्रेशन अप्लाई करो। देखो यहाँ पे 2n - 1x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता है। प्लीज मिस्टेक मत करना। और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट लेक्चर में मैंने पूरा, या तो डबल इंटीग्रेशन के लेक्चर में मैंने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बता दिया, या तो पार्शियल वाला मेरा लेक्चर का इंट्रोडक्शन लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने बताया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आया π/4 और यहाँ पे क्या है 0 आया। अब इसके बाद यहाँ पे देखो 0 to π/4, बहुत आराम से जाओ, एटलीस्ट इतना भी लिखोगे ना उसका भी आपको मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ पे देखो साइन रेज टू n, तो यहाँ पे आपको x रेज टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, n x n - 1। तो n हमारा क्या है दोस्तों, ये पूरा का पूरा आप n कंसिडर करो, 2n - 1। x हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन x हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया x और n - 1 मतलब 2n - 1 ये जो है वो लिखा और उसके बाद -1। तो देखो यहाँ पे n फिर -1 लिखा। अब दोस्तों इसके बाद अब यहाँ पे रूल वाइज यहाँ पे x आना चाहिए था फॉर्मूले वाइज, पर यहाँ पे बैड फंक्शन आया तो साइन x का फिर से डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, cos x। अब यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, देखो ये n x n - 1 ये सेम टू सेम n लिखा फिर -1 लिखा।
और फिर इसके बाद ये बैड फंक्शन का डेरिवेटिव, और साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको इंटीग्रेशन पता है, माइनस कॉस एक्स और डी एक्स। बहुत आराम से, कोई भी घाई गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे यू एन इक्वल टू, दोस्तों अगर मैं ये वाला वैल्यू यहाँ पे पाई में अगर पुट करूँ, अगर सॉरी यहाँ पे एक्स में अगर पुट करूँ, तो साइन पाई बाय 4 कितना होता है आपको पता होगा, आप अपने कैलसी में भी चेक कर लेना। साइन 45 कितना होता है, तो साइन 45 1/√2 होता है दोस्तों। और उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो मैं सेम टू सेम लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे ये जो माइनस साइन है, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस के यहाँ पे भी रख रहा हूँ, कॉस पाई बाय 4 अगर मैं रखूँ यहाँ पे, कॉस पाई बाय 4 रखूँ, तो वो भी क्या आता है दोस्तों, 1/√2। आपको पता होना चाहिए साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 सेम होता है। अब मैं ये जीरो पुट करने जाऊंगा तो साइन जीरो क्या होगा दोस्तों, साइन जीरो जीरो होगा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो जीरो पुट करने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला पार्ट हमने लिमिट भी पुट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे इसे बहुत आसानी से मतलब बहुत आराम से सॉल्व करना, अदरवाइज यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये एक माइनस, ये माइनस, मैं इसे प्लस कर सकता हूँ। देन यहाँ पे 2n-1 साइन, देखो ये 2n माइनस, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है -2 कर दे रहा हूँ, -1 प्लस 2, -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 2 और ग्रेटर नंबर का माइनस साइन, एंड दोस्तों साथ में x। और दोस्तों ये cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, और यहाँ पे ये dx। हाँ, इसके बाद आपको एक स्टेप पता होना चाहिए, इसके जस्ट बाद में हमें लिखना है। अभी देखो यहाँ पे ये आप un वैसे ही लिखो। हाँ, यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, पहले भी मैं करते आया हूँ। ये देखो ये a है, ये दोनों नीचे के सम सेम है, तो ऊपर वाले का हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो दोस्तों वैसे ही यहाँ पे 1/√2 यहाँ पे सेम है, ये माइनस साइन ऐसे ही रहने दो, तो ऊपर वाले का प्लस हो जाएगा, तो 2 देखो 2n-1 और यहाँ कुछ नहीं तो +1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 2n, तो इसको 1 टाइम लिखा 2n। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये दोनों का मैंने कैसे लिखा, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 दिया, इसको यहाँ पे देखो प्लस किया तो 2n आया, तो इसको 1 टाइम लिखा। जैसे देखो ना यहाँ पे ये a और a को 1 टाइम लिखा। अब ये वाला पार्ट यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे देखो प्लस 0 to π/4। अब अगर आप ध्यान से बहुत अच्छे से देखोगे तो ये 2n-1 साइन 2n-2x। अब दोस्तों यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है ना, हमेशा याद रखना cos स्क्वायर एक्स की जगह पे हम साइन में इसे भी कन्वर्ट करेंगे, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1, आपने 10th क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से आप cos की जगह पे दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे cos की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख रहा हूँ, पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी है, और dx। तो सभी चीज़ बेसिक से 10th क्लास की चीज़ें, 8th क्लास की चीज़ें सब मैं लिखते जा रहा हूँ। तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इस लेक्चर को शेयर करने की कोशिश करो। आपसे जितना होगा, जितना जल्दी हो जाए, इस एकेडमी चैनल को 1 लाख कंप्लीट करा दो, जिससे आपके लिए 3rd सेम में भी मैं लेक्चर्स बनाऊँ, 4th सेम में भी आपके लिए लेक्चर्स बनाऊँ, और कितना भी काम हो मुझे, पर आपको मैं कभी भूलूँ ना। अब दोस्तों यहाँ पे ये माइनस ऐसे ही है। अब यहाँ पे दोस्तों ये देखो यहाँ दिख रहा है, तो 1/2n, 1 कुछ भी होगा उसका आंसर दोस्तों 1 आता है। और ये देखो ये इसका मतलब होता है 1/2, और उसको रूट का मतलब 1/2 होता है, उसको 2n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो ऊपर 1 पे 2n लिया तो 1 आया, फिर इस पे लिया तो पहले रूट को मैंने 1/2 लिखा और फिर 2n लिखा। अब इसका कैलकुलेशन आगे करते हैं, अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे 0 to π/4। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, ये पूरा का पूरा टर्म, ये देखो ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा टर्म है ना, ये 1 से मल्टीप्लाई करूँगा एक बार। तो ये देखो यहाँ पे 2n-1 साइन 2n-2x, देखो ये पूरा का पूरा टर्म 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस है, फिर ये पूरा का पूरा टर्म दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2n-1। यहाँ पे देखो दोस्तों साइन 2n-2x और साइन स्क्वायर एक्स और dx। किया मैंने कुछ नहीं,
ये पूरे टर्म को एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया, देन एक बार साइन स्क्वायर एक्स से। देखो यहाँ सेम टू सेम लिखा हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, ध्यान से, बहुत ही अच्छे से। अब देखो यहाँ पे दोस्तों un है, और यहाँ पे ये -1 अपॉन, देखो ये 2 कैंसिल हो गया, तो 2n हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो ये 0 to π/4, देखो ये 0 to π/4, दोनों को लिमिट दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये देखो ये 2n-1 इसको यहाँ पे ले रहा हूँ, और 0 to π/4 है दोस्तों। ये देखो ये कांस्टेंट है, इसलिए बाहर ले रहा हूँ, लिमिट यहाँ दे रहा हूँ, साइन 2n-2x और साथ में ये वाला dx। अब दोस्तों यहाँ पे सेम, इसमें देखो ये कांस्टेंट है, तो पहले ये लिख दूँ 2n-1। अब देखो यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो ये 0 to π/4 दोस्तों यहाँ पे आएगा 0 to π/4। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो ये दोनों टर्म सेम है, तो इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करो तो ऊपर का 2n-2 और इसका 2 को प्लस करोगे तो यहाँ पे हम साइन x एक ही बार लिखेंगे, और ऊपर अब क्या आ गया 2n, क्योंकि वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, dx। अब हमें क्या करना है, अपना मेन क्वेश्चन देखना है कि भाई किस तरह से क्वेश्चन पूछा था। ये देखो हमें ये पूछा था, हाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें ये देखो ये पूछा था, ये देखो 0 to π/4 साइन रेज टू 2n जो है, उसका आंसर क्या है दोस्तों। अगर उसका आप आंसर की बात करोगे तो ये देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या है दोस्तों, un है। अब यहाँ पे ये देखो ये un है, ये -1 2n है, ये दोस्तों 2n-1 ऐसे ही है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता है, देखो ऊपर वाला क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूँ, un = 0 to π/4 और साइन 2nx dx। आई थिंक यही है, एक बार चेक कर लो। देखो यही प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन लिखने में। देखो 0 to π/4 साइन 2nx dx, वही अगर बुक रहेगा तो पीछे पलट के देख सकते हैं। हाँ, तो यही क्वेश्चन है दोस्तों। अब बहुत अच्छे से अब हमें अपने प्रूफ तक जाना है, और चाहिए तो प्रूफ देखते हैं कैसे लेकर आना है प्रूफ। अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट देख रहा हूँ, पहले 2n-1 है, ये वाला अगर आप पार्ट देखोगे, ये वाला पूरा का पूरा अगर पार्ट देखोगे सेम टू सेम है, चेक कर लो। अगर ये सेम टू सेम है तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे un लिख सकता हूँ। और अगर आप दोस्तों ये वाला अगर पार्ट देखते हो, ये वाला अगर आप पार्ट देखते हो, तो यहाँ पे चेंजेस क्या है पता है। देखो ये 2n-2 को ही मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2n-2 को ही मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 बाहर ले लेता हूँ, n-1 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, इसे ही मैं 2 बाहर ले रहा हूँ और n-1 लिख दे रहा हूँ। इससे ये पता चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे n था और यहाँ पे दोस्तों n से 1 कम है यहाँ पे, इसलिए n-1 आया। तो फाइनली मैं इसे भी un ही लिख सकता था, बट ये वहां पे क्या था दोस्तों, यहाँ पे देखो n है, बट यहाँ पे क्या n-1 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, un नहीं आएगा, un-1 आएगा। तो इस तरह से मैं यहां तक तो दोस्तों पहुंच चुका हूं। अब देखते हैं कि हमें क्या सॉल्व करना है, क्या करना है। अगर आप देखोगे तो फाइनली दोस्तों जो 2n वाला पार्ट है, ये देखो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, थोड़ा सा देखना होगा। नहीं तो मैं एक काम करता हूं, बोर्ड सही हो जाए यार। जो प्रूफ वाला पार्ट है वो दोस्तों मैं साइड में लिख देता हूं, कि मुझे जिससे मुझे एक हिंट आ जाए कि मुझे प्रूफ क्या करना है, क्योंकि मुझे बार बार ऊपर देखना होगा, वो सही नहीं है। तो मैं साइड में लिख दे रहा हूं, साइड में शायद मेरे पास क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन से मैं लिख दूं। तो देखो जो प्रूफ हमें करना है दोस्तों, वो क्या करना है, un 1-1/2n और un-1
अपॉन n, और यहां पे क्या है दोस्तों 2n+1। तो दोस्तों हमें ये प्रूफ करना है। अब मेरे सामने प्रूफ है, अब मुझे बार बार ऊपर नहीं देखना होगा, तो मैं उसी के हिसाब से देखो प्रूफ के, मैं यहां तक सॉल्व कर लिया, मुझे प्रूफ के हिसाब से चीजें करनी होगी। तो सबसे पहले ये un-1 है, तो ये un-1 को मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे पता कि ये भाई यहाँ पे ये वाला और ये वाला पार्ट, यहाँ un वाला पार्ट एक ही है, तो मैं क्या करूंगा ये वाला पार्ट अब इधर ले लूंगा। तो देखो दोस्तों ये un है, ये वाला पार्ट अगर यहाँ लूंगा तो प्लस 2n-1, ये देखो ये जो माइनस था वो प्लस हुआ, अंदर का प्लस मत कर देना un, तो यहाँ पे क्या है -1 2n प्लस 2n-1 और un-1। अब मेरे लिए बहुत इजी हो गया कि मैं बाजू में ही देखते जा रहा हूँ, अब उसके हिसाब से मैं प्रूफ कर लूंगा, नहीं तो बार बार ऊपर नीचे करता तो नहीं कर पाता। हमेशा आप भी कभी कभार वो हो सकता है कि लास्ट में कुछ चीज़ों को चेंज कर दे। अब देखो ध्यान से, मैं क्यों ये वाला यहाँ पे लिया, क्योंकि मेरे पास un अकेला था। अब देखो ये दोनों में un कॉमन आ गया दोस्तों, तो अंदर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे 2n-1, और यहाँ पे -1 2n प्लस 2n-1 un-1। बहुत अच्छे से इसे आपको देखना है। अब दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये +1 -1 बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको जैसे मैं स्टेप करा रहा हूँ वैसे ही आपको एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। तो un है, और फाइनली यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 2n-1 2n-1 un-1। अभी तक हम ऐसे आए, पर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा un अकेला है, मतलब ये 2n को पूरे इक्वेशन से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 2n से डिवाइड करेंगे तो ये un हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 2n से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे दोस्तों 2n-1 un-1 है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 2n से डिवाइड करेंगे। तो फाइनली अगर हम देखें तो अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है दोस्तों, बहुत दुख की बात है। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये 2n है और ये 2n है, तो दोनों में वेरिएबल सेम को, मतलब कौन सा नंबर सेम है, 2 सेम है, यहाँ पे n है और ये n यहाँ है, तो उससे अपने को मतलब नहीं, ये दोनों को आप चेंज कर सकते हो। देखो इसे 2 वन टाइम लिखो, और इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर n है, तो n+1 आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये जो n है, ये वाले n से अपने को कुछ लेना देना नहीं है, ये -1, वो n ऐसे ही रहेगा, और 2 देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताया, इसके ऊपर n है, इसके ऊपर कुछ नहीं, तो n+1 अपन लिख सकते हैं। तो इससे ये वाला पार्ट तो अपना आ गया, देखो माइनस में है, ये भी माइनस में है। अब यहाँ पे दोस्तों 2n से आपको दोनों को डिवाइड करना है। अगर आपको 2n को आप इससे डिवाइड करोगे, देखो यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी 2n दिया, यहाँ पे भी 2n दिया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए 1, और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली दोस्तों 1 - 1/2n हो जाएगा, और un-1 और फाइनली un। अब मुझे लग रहा है कि मेरा प्रूफ आ चुका है, बस प्लस है, ये वाला पार्ट आगे लिख दो, ये वाला पार्ट पीछे लिख दो, हो गया। देखो ये देखो 1 1/2n un-1 और -1/n to n+1। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अराउंड मुझे एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, पर इस तरह के क्वेश्चन को प्लीज़ सॉल्व करने की कोशिश करना। सिंपल क्वेश्चन तो करके जाओ, बट इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही कुछ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत जोरदार क्वेश्चन है, आज के सेशन में लिया हूँ, और इसके बाद एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा लास्ट में जाते टाइम, वो सम का बस आप प्रैक्टिस कर लेना, बाकी आप कुछ मत करना। अब यहाँ पे दोस्तों बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको आना चाहिए, जो मैंने लेक्चर नंबर 1 से जो मुझे फॉलो कर रहा है, मैं चाह रहा हूं कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखो in, यहाँ पे 0 to ∞, यहाँ पे e⁻x sin nx और यहाँ पे dx, और हमें समथिंग दोस्तों in-2 ये दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, और फाइनली हमें i⁴ भी फाइंड आउट करना है। i⁴ देखते हैं, पहले ये दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 टर्म हमें ऑलरेडी दिए हैं, तो मुझे यहाँ पे लाइट रूल डायरेक्ट अप्लाई करना है, पीछे वाले की तरह सम को चेंज नहीं करना है। दोस्तों ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। ये वाला जो फंक्शन है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक। दोनों में से फर्स्ट कौन सा आ रहा है दोस्तों, दोनों में से फर्स्ट जो है
वो ये आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा u, और ये क्या हो जाएगा v। अब यहां पे आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे दोस्तों। यहां पे आई एन है, वही मैं u इंटू वी रूल अप्लाई कर रहा हूं। पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, u लिखेंगे। u क्या है, साइन एन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ v, और यहां पे हम लिमिट देंगे इन्फिनिटी टू जीरो, मतलब जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी। देन दोस्तों यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स किसका आएगा दोस्तों, u का साइन एन एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ v ई रेस टू एक्स डी एक्स, और यहाँ पे भी फाइनली डी एक्स। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमने पीछे की तरह सब कुछ बता दिया है। मैं यहाँ पे फॉर्मूले वॉर्मूले नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट ये थर्ड लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है रिडक्शन फॉर्मूले पे, और थोड़ा अच्छे से बैठो। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये साइन एन एक्स है, ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स, बस एक्स के आगे -1 है तो हम इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, -1 से डिवाइड करो, और यहाँ पे दोस्तों इन्फिनिटी, यहाँ पे जीरो। अब दोस्तों यहाँ पे जीरो टू इन्फिनिटी ऐसे ही रहेगा, डेरिवेटिव लो एक्स रेस टू एन वाला, जैसे आपने पीछे सॉल्व किया था। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन एक्स एन -1, और ये बैड फंक्शन है तो इसका फिर से डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन -1, और यहाँ पे dx। बहुत ही शानदार, अगर आपने ये स्टेप लिखा तो इसका भी मार्क्स है, इसलिए हिम्मत नहीं छोड़ना है, जब तक जहां तक आपको आता है वहां तक आपको लिखना है कभी भी। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ साइन है और यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स है, कभी भी ई रेस टू माइनस एक्स है और यहाँ इन्फिनिटी है ना दोस्तों, तो ये इन्फिनिटी जब मैं इसमें पुट करूंगा ना तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा। ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी हमेशा जीरो आता है, मतलब ये देखो ये x की जगह पे पुट करूंगा तो जीरो आएगा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और ये वाला जीरो अगर मैं साइन के यहाँ पे रखूंगा फिर से जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो उसका आंसर कितना आने वाला है दोस्तों, जीरो आने वाला है। तो ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख दो। अब दोस्तों अगर इसके अंदर से आप देखोगे तो n कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले ले रहा हूँ, और ये माइनस और ये माइनस दोस्तों क्या हो गया प्लस, और दोस्तों यहाँ जीरो टू इन्फिनिटी, और अच्छे से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, साइन n-1x इंटू कॉस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। अब हमें लास्ट में देखना है कि हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्योंकि वहां यहाँ पे तो कुछ सॉल्व नहीं करना, आयन और in-2 में चाहिए हमें। अब यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, हम कुछ भूले तो नहीं है ना, हमने सब कुछ सिस्टमैटिक लिखा है। अब इसी पार्ट को मैं और अच्छे से लिखता हूँ, देन उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। देखो ये देखो आयन, या तो चलो यहाँ पे कर दे रहा हूँ दोस्तों, ये अब यहाँ पे फिर से u इंटू वी रूल अप्लाई कर दो। ये पूरे को u ले लो और इसे v ले लो, क्योंकि यहाँ पे 3 फंक्शन आया तो 2 को u ले लो और उसे v ले लो। अब यहाँ पे जो स्टेप मैं बोल रहा हूँ वैसे ही फॉलो करना, अदरवाइज रॉन्ग कर दोगे, नहीं तो बोलोगे कि मैं पहले को ले रहा हूँ ये दोनों को नहीं ले रहा हूँ, आपके ऊपर, आप जैसे ही करना है। अब यहाँ पे देखो ये n ऐसे ही है, अब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का साइन फिर से गायब होगा। ये देखो ये मेन मैं ले रहा हूँ, चलो ये देखो मेन। अब फिर यहाँ पे अप्लाई करो, क्योंकि n सभी का है तो ये n जो मैंने बाहर लिया है। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से जाना होगा, देखो u लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ v, और आपको पता है यहाँ पे इन्फिनिटी टू जीरो आएगा। फिर से वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो ना 2 फंक्शन है, जब भी 2 फंक्शन आएंगे तो यही फॉर्मूला फिर से देखो यहाँ पे दोस्तों जीरो टू इन्फिनिटी, और फिर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे दोस्तों u डी बाई डी एक्स ऑफ साइन n-1x इंटू कॉस एक्स ये वाले का, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स और डी एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से मैंने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लिख दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में नहीं है, और 1 बाय 1 हम कोशिश करेंगे चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। अब दोस्तों देखो ये आई एन है, ये n है, ये ऐसे ही रख रहा हूँ। अब देखो पहले सॉल्व कर ले रहा हूँ अंदर का पार्ट, साइन n-1x
कॉस एक्स ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स और -1 पीछे ही एक्सप्लेन किया, यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ पे 0। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखो 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे बहुत बड़ा टास्क है, आपको डेरिवेटिव सही से निकालना यू इंटू वी रूल। मतलब देखो जब आप इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हो ना, इसलिए मेरे लेक्चर को आप अच्छे से देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप डबल इंटीग्रेशन भी मेरा अच्छे से देख लो, पार्शियल ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है, तो ऐसे जो डिफिकल्ट पार्ट है अगर उसे देखोगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे यू इंटू वी रूल आया है, अब डेरिवेटिव का यू इंटू वी रूल क्या बोलता है, यू को हम वैसे ही लिखेंगे, देखो यू को हमने वैसे ही लिखा, और हम क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ वी लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ वी मतलब इसका डेरिवेटिव लेंगे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। फॉर्मूला नहीं याद रहा तो पूरा सम गलत हो जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो प्लीज फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन दोस्तों यहाँ पे प्लस, और इसके बाद यहाँ पे अब देखो u डेरिवेटिव ऑफ v, v लिखा, अब डेरिवेटिव ऑफ u, या देखो इसका डेरिवेटिव तुम्हें निकालने आता है n-1, n याद है n x n-1 वाले फॉर्मूले से, n-1 जो था, फिर x लिखा, और फिर दोस्तों n- जो n है वो लिखा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -1। तो देखो n x n-1, हमारा n इस समय n-1 दिया तो कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों यहाँ पे ये x आना चाहिए था, तो बैड फंक्शन आया तो cos x, मतलब sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों cos x। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट है जो हमारा सॉल्व हुआ है। अब यहाँ पे अगर एक भी ब्रैकेट एक भी साइन का गड़बड़ करोगे ना, पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ई रेस टू एक्स का आपको पता है, ई रेस टू माइनस एक्स इंटीग्रेशन निकालना, और -1 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे दोस्तों dx। अब बहुत पेशेंसली काम करना, देखो ये in है, ये n है, अगर आप चाहोगे, तुम्हें पता है कि ये देखो इन्फिनिटी यहाँ पे आएगा तो 0 हो जाएगा, और पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ये 0 यहाँ पे जाएगा तो भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट 0 ही होने वाला है। अब यहाँ पे ये 0 टू इन्फिनिटी, अब यहाँ पे देखो साइन, देखो ये जो माइनस है ना, ये माइनस में क्या कर ले रहा हूँ, प्लस कर ले रहा हूँ। साइन n-1, एक बार मेरा सम देख लेना, उसके बाद आप सॉल्व करोगे ना तो बहुत अच्छे से आ गया। देखो इनके बीच में यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस यहाँ ले ले रहा हूँ, और इंटू यहाँ पे क्या है साइन एक्स। अब यहाँ पे दोस्तों देखो यहाँ पे ये जो कॉस है, कॉस साथ में ले ले रहा हूँ, पहले ये लिख ले रहा हूँ n-1 साइन, ऊपर क्या है दोस्तों n-2 हो जाएगा, -1 अब देखो मैंने ये दोनों टर्म लिखा, और कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये ब्रैकेट, और यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स, -1 तो मैंने बाहर ले लिया dx, और देखो यहाँ पे मैंने ये वाला ब्रैकेट नहीं दिया। ये सब मार्क्स कट हो जाएगा, जब अगर आप अच्छे मार्क्स लाओगे ना तो ये सब ब्रैकेट बहुत मायने रखता है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो ये in, अब अपना आंसर लगभग आ गया, अब इसके आगे कुछ करना नहीं, बस इसी को बैलेंस करना है, नहीं आया तो जो बोला है वही लिख देने का। अब देखो दोस्तों ये n यहाँ पे आएगा, तो n इंटू 0 कुछ मतलब नहीं, n यहाँ आया तो n यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ऐसे ही लिख रहा हूँ, थोड़ा सा अंदर के पार्ट को और अरेंजमेंट कर रहा हूँ। देखो ये दोनों पार्ट को आप कर सकते हो, ये माइनस है, ये साइन है, देखो n-1 है, देखो दोनों साइन है तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, +1, तो ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये nx हो गया, तो दोनों मिला के फाइनली ये बन गया, क्योंकि साइन साइन सेम था। तो ये 8 क्लास का इंडाइसिस यूज हो रहा है, और ये माइनस माइनस। अब दोस्तों इसके बाद कॉलेज में हमें क्यों नहीं समझ में आता, टीचर को क्या लगता है कि हम रोबोट हैं, हमें सब याद होगा, फट फट बताते हैं और फटक से हो जाता है, और वैसे सम भी बहुत सारे टीचर्स नहीं कराते। और जो कॉलेज में टीचर बुक में सम कराती है ना दोस्तों, वो देखने के बाद या बहुत सारे लोगों के लेक्चर्स देखने के बाद, और जब यूनिवर्सिटी का पेपर देखते हैं ना तो क्या होता है पता चलता होगा। पर अगर आपने मेरे लेक्चर्स को देखा है तो जरूर आप उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटी के पेपर्स उठा के देखो आप बहुत सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानना, ये मत बोलना कि बहुत सर आप बहुत हार्ड क्वेश्चन ले रहे हो, भाई इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे ये होने के बाद देखो दोस्तों, ये दोनों को मैंने सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे +n-1 ऐसे ही है, ये देखो ये साइन n-2x, और ये आपको मैंने पीछे भी बोला है, ये क्या है दोस्तों,
इसका मतलब आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैंने पीछे बताया आपको, पीछे वाले सम में भी किया, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर ध्यान से अगर देखोगे, देखो यहाँ पे भी एक ब्रैकेट ले ले रहा हूँ और यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स है और ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे डी एक्स। अब भगवान से बस यही मनाओ कि सही सलामत सब चीज़ें आई हो। पता चला मैं कहीं पे एक आध माइनस अगर भूल गया रहूँगा, पर वैसे तो हुआ नहीं होगा, देखते हैं। वैसे तो लास्ट में अपने को पता भी चल जाएगा कि अगर प्रूफ हमारा उस हिसाब से नहीं आया तो। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, ये n ऐसे ही रख रहा हूँ, 0 टू इन्फिनिटी ऐसे ही रख रहा हूँ, ये माइनस साइन, ये देखो सॉरी स्क्वायर लिख रहा हूँ, साइन एन एक्स दिखाई दे रहा है, ये ऐसे ही है, प्लस ये जो पार्ट है ना दोस्तों, ये जो पार्ट है ये, क्योंकि ये इसको मल्टीप्लाई है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही रखो, देखो ये n माइनस वन साइन n माइनस टू एक्स, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, पीछे भी किया है 1 ही रहेगा, और फिर अगर इससे मल्टीप्लाई होगा ये वाला टर्म, तो दोस्तों यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे n माइनस वन, और यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये दोनों टर्म जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाला बस कैलकुलेट कर दो। यहाँ पे दोस्तों n माइनस टू है, यहाँ पे प्लस टू है, दोनों कैंसिल हो गया, n आया, तो यहाँ पे n x चाहिए। तो मैं पीछे वाले में मल्टीप्लाई करके भी दिखाया था, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। और दोस्तों ई रेस टू माइनस एक्स और डी एक्स, तो लगभग हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं, अब दोस्तों यहाँ पे देखो आई एन है, अब मैं दो टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ई रेस टू माइनस एक्स है ना, उसको अब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। ये देखो ये एन ऐसे ही रख रहा हूँ, और यहाँ पे देखो 0 टू इन्फिनिटी लिमिट ले रहा हूँ, ये माइनस साइन बाहर ले रहा हूँ, ये ई रेस टू माइनस एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो ई रेस टू माइनस एक्स साइन एन एक्स और साथ में डी एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन लिया हो। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से ये कांस्टेंट टर्म है तो n माइनस वन ऐसी बाहर, फिर से ये देखो यहाँ पे लिमिट 0 टू इन्फिनिटी इसको, और ई रेस टू माइनस एक्स यहाँ पे साइन n माइनस टू एक्स और डी एक्स। क्या बात है। देन दोस्तों ये देखो ये फिर से n माइनस वन बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और ई रेस टू माइनस एक्स दिखाई दे रहा है आपको, और साथ में साइन एन एक्स डी एक्स, और सभी को मैंने सिस्टमेटिक लिख दिया। एक बार हम चेक कर ले रहे हैं, देखो ये माइनस है, यहाँ ई रेस टू एक्स परफेक्ट है, ये प्लस है, यहाँ भी परफेक्ट है, यहाँ पे भी परफेक्ट है। अब यहाँ पे हेल्प लगेगा मुझे मेरे क्वेश्चन का। मेरा जो मेन क्वेश्चन था दोस्तों वो क्या था, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, एन आई थिंक 0 टू इन्फिनिटी था, और यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स था शायद, देख लेते हैं, और साइन एन एक्स डी एक्स था। एक बार चेक करते यही था क्या, आप लोग भी चेक करो। देखो ई रेस टू माइनस एक्स था, साइन रेस टू एन एक्स और यहाँ डी एक्स, हाँ परफेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मुझे अब बार बार ऊपर नहीं जाके देखना होगा। हाँ अब दोस्तों जहाँ पे, क्योंकि हमें आई एन के टर्म में क्वेश्चन पूछा है तो भाई हमें इसी टर्म में रखना होगा। तो देखो ये आई एन लिखा, ये भी एन लिखा, ये देखो ये, अगर आप ये पार्ट देखोगे तो भाई ये आई एन दिखाई दे रहा है, तो ये चुपचाप से आप यहाँ पे आई एन लिख दो। देन ये n माइनस वन ऐसे ही रहेगा। हाँ अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ध्यान से अच्छे से देखोगे ये वाले पार्ट में क्या चेंजेस है। यहाँ पे दोस्तों n है, बट यहाँ पे क्या है दोस्तों, n माइनस टू है। तो n के प्लेस पे दोस्तों क्या आया, n माइनस टू। तो वैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे n था तो यहाँ आई एन लिखा, तो वैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई एन माइनस टू। जैसे यहाँ पे n था तो n लिखा, वैसे यहाँ पे क्या आई n नहीं लिखेंगे, n माइनस टू, जैसे हमने पीछे लिखा u का। तो ऐसे अगर आपको u v कोई भी टर्म में आए आपको उससे डरना नहीं है। अब दोस्तों ये देखो यहाँ पे ये n माइनस वन और ये वाला पूरा का पूरा पार्ट आपको पता है सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा आई एन। अब अगर आप चीज़ों को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो देखो ये आई एन है, ये n अभी अंदर ही रख रहा हूँ, बाहर ही रख रहा हूँ, ये इसको कुछ मत करना, क्योंकि हमें रिलेशन इसी का बोला है n माइनस टू का। आई एन और n माइनस टू का क्वेश्चन में दिखाता हूँ मैं आपको, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो n आई एन और दोस्तों यहाँ पे आई एन, अब यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
अब दोस्तों ये देखो प्लस आयन माइनस आयन कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा। मैं इसको क्यों नहीं कर रहा हूं, ये देखो यहाँ दिखाता हूं, ये देखो आयन माइनस टू, इसलिए मैं इसको टच नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे आयन और आयन माइनस टू का रिलेशन फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने उस पार्ट को दोस्तों टच नहीं किया। तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए कि सर आपको कैसे पता कि ये वाला पार्ट आपको टच नहीं करना है, तो मैंने इसलिए वहां पे टच नहीं किया है। कोई भी रटेगा नहीं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेगा कि किस तरह से क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे जो भी पार्ट बचा है, आयन बचा है, यहाँ पे दोस्तों एन बचा है, तो ये एन अब अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, एन माइनस वन, एन माइनस टू, और ये एन इसको ही मल्टीप्लाई, देखो एक बार एन इसको मल्टीप्लाई होगा फिर इसको, तो एन स्क्वायर और आयन। अब आपको पता है कि आयन का रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो आप आयन को यहाँ पे ले लो, तो ये आयन जैसे पीछे का यू एन था वैसे ये एन स्क्वायर आयन, और यहाँ पे एन माइनस वन आई एन माइनस टू। अब अगर आप दोनों टर्म को देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे आयन कॉमन ले रहा हूँ, वन प्लस एन स्क्वायर, और ये देखो यहाँ पे आयन था, यहाँ कुछ नहीं है तो वन, और यहाँ का एन स्क्वायर, और यहाँ पे एन माइनस वन आई एन माइनस टू। तो फाइनली दोस्तों आई एन विच इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वन प्लस एन स्क्वायर है, ये नीचे आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे क्या है आई एन माइनस टू। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। सबसे अच्छा ये लगा कि बीच में लाइट नहीं गई, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन के बीच में अगर लाइट चली जाती तो बहुत टेंशन होता है। तो अराउंड 36 मिनट का वीडियो हो गया है, बट अभी इसके अंदर और कुछ फाइंड आउट करना है। हमें इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, I4। लास्ट में हमारे क्वेश्चन में देखना लिखा है कि फाइंड I4। एक बार चेक कर लो I4 है कि क्या है। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा हो गया है, पर मार्क्स भी वैसे ही बड़े मिलेंगे। I4 ये एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लोगे ना हर लेसन के, तो आप ऐसे ही पास हो जाओगे, पास से भी ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा इसलिए। और इस तरह के क्वेश्चन इंजीनियरिंग में पूछे जाते ही है भाई। तो देखो I4 फाइंड आउट करना है हमें, तो I4 निकालना है। तो वैसे तो मैंने बताया कि ये कैसे निकालते हैं, हमने कल के लेक्चर्स में देखा है, लेक्चर नंबर 2 में मैंने इसके ऊपर बताया है। पर अगर आपको I4 निकालना है तो पहले यहाँ पे देखो मैं 4 पुट कर रहा हूँ, तो I4, तो देखो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 4 माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दोस्तों, ये 1, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 1 17, और यहाँ पे I 4 माइनस 1 2। तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 12 अपॉन 17 I2। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, I4 का आंसर I2 के टर्म में आ रहा है, तो अपने को I2 पता होना चाहिए। तो सेम इसी क्वेश्चन में अब I2 पुट कर दो यहाँ पे, देखो 2 हो गया, 2 माइनस 1 कितना हो गया दोस्तों 1। प्लीज़ ये क्वेश्चन करना, नहीं तो ये इजी है, नहीं तो इससे मार्क्स चले जाएगा। देखो यहाँ पे अगर 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, और दोस्तों यहाँ पे 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फाइनली I2 का वैल्यू हमें पता चल गया कितना है, 2/5 I0। अब मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। अब देखो I4 मुझे क्या, I4 मुझे क्या मिला, 12/17 I2 कितना है मेरे पास, I2 मेरे पास है ना दोस्तों 2/5 I0। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे I0 ये सब नहीं होना चाहिए, तो जब भी मैंने बोला I1 या I0 आ रहा है, अब मैं कोई भी अगर टर्म पुट कर रहा हूँ तो I0 मुझे अब कैसे मिलेगा। तो ये अगर I0 निकालना है तो आपको अपने क्वेश्चन का हेल्प लेना होगा। आपके क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e रेज टू माइनस एक्स, और यहाँ पे साइन एन एक्स dx, यही लिखा है। आप क्या करो, अब यहाँ पे 0 पुट करो, तो देखो यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे देखो 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स, जहाँ पे n है, तो देखो ये साइन यहाँ पे रेज टू में 0 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा कोई भी रेज टू 0 है, कुछ भी एनीथिंग रेज टू 0 हमेशा 1 होता है, तो वो गायब हो जाएगा टर्म, और यहाँ पे dx आ जाएगा। और दोस्तों फिर अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालने जा रहे हो तो ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स माइनस आएगा, और यहाँ पे इन्फिनिटी और यहाँ पे 0। अब अगर आप वैल्यू पुटअप कर रहे हो तो दोस्तों अगर इन्फिनिटी लिख रहे हो तो यहाँ पे 0/-1 आएगा। फिर यहाँ पे अगर आप 0 पुट कर रहे हो, ई रेज टू माइनस 0, और यहाँ पे 1, और ई रेज टू माइनस 0 अगर आप पुट करने जा रहे हो तो 1 आएगा। अब 1 आएगा, ई रेज टू 0 इसको समझो 1 आएगा, और 1/1, तो देखो यहाँ पे ये 0 है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आएगा। तो फाइनली इसका आंसर कितना है 1। अब दोस्तों ये देखो ये 12 है, मल्टीप्लाई बाय, देखो मैं इसे क्या कर रहा हूँ,
12 2 जा 24 कर दो, और 17 8 जा कितना होता है, 17 5 जा कितना होता है 85, और आई 0 कितना होगा 1। तो फाइनली दोस्तों ये हमारा आंसर है। बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन आज मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अब मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग अब लेक्चर्स को अच्छे से देख रहे हैं, और जैसे ही आप लेक्चर्स देखोगे तो क्रॉस ट्रेसिंग या कोई भी है सॉलिड ज्योमेट्री, मैं सब लेसन फटाफट, ऑलरेडी बहुत सारे यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं पूरा का पूरा, फिर भी मैं कुछ लेक्चर को खुद से डिज़ाइन कर रहा हूँ। ये सब अगर देखोगे बीटा गामा तो हमारे ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स बने हुए थे, पर बच्चों ने बोला कि सर आप बना के दो, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से उस लेक्चर को भी अपलोड कर दिया है। तो इस लेक्चर के बाद आज शाम को आपका आने वाला है गामा फंक्शन। एक ही लेक्चर में 1 घंटे का लेक्चर है, पूरा का पूरा गामा फंक्शन के हर एक टाइप के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं, और कल मैं बीटा फंक्शन करा दूंगा, तो वो भी हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो सच में अच्छा मार्क्स स्कोर करना, मैंने डबल इंटीग्रेशन भी करा दिया है, तो वो भी आप करते जाओ, तो फटाफट फटाफट चीज़ों को कवर करते जाओगे, लास्ट में टेंशन नहीं रहेगा। तो आज ये लेक्चर भी कवर कर लेना, और साथ में चीज़ों को देखते जाना। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। हाँ, एक और चीज़, इस लेसन में जब आप बुक ओपन करोगे तो मैंने लगभग सब क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। कॉस वाला कॉस रेस टू 6 थीटा और कॉस का एक प्रूफ वाला क्वेश्चन है, प्लीज़ उसे एक बार देख लेना, इसी की तरह सॉल्व होता है। बस मैं चाहता हूँ अगर कभी मैं रिवीजन लिया कुछ लिया तो लास्ट में एंड सेम के पहले या कभी मैं करवा दूंगा, क्योंकि मोस्टली ये वाला लेसन बाटू को है और पुणे यूनिवर्सिटी को है, तो पुणे का एंड सेम आने वाला है। और भी अगर जिन यूनिवर्सिटी को अगर ये सिलेबस में रिडक्शन मेथड है तो प्लीज़ वो रिडक्शन फॉर्मूले हैं तो उसे वो फॉलो कर सकता है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।